गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस मास्टर चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, यूपी कांस्टेबल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन अस्टीन है। कौन सी है? K2 गार्डविन अस्टीन। ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन अस्टीन हो जाएगी दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कई बार ये भी आया क्वेश्चन कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो किस राज्य को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो राजस्थान को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान को दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया और आने की भी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पणजी गोवा में। कहाँ हुआ दोस्तों? तो पणजी गोवा में हुआ। कहाँ? पणजी गोवा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से किससे सम्मानित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चाय 2021 कब मनाया गया? तो 15 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय चाय 2021 कब मनाया गया? तो 15 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? तो 15 दिसंबर को। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों? तो दिहांग नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार परीक्षा में भी पूछा गया कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन?
सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया, तो लाला लाजपत राय को दिया गया। किसको दोस्तों, लाला लाजपत राय को। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दूध का घनत्व मापा जाता है, तो दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे, लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है दोस्तों, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली का बल्ब जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। फिर अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने दोस्तों, तो जे थॉमसन ने। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की। किसने की, जे थॉमसन ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि नेफ्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है दोस्तों, तो गुर्दे का अध्ययन है। क्या है, गुर्दे का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, गुर्दे का है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य की फिबोला पाई जाती है, मनुष्य की फिबोला पाई जाती है कहाँ, पैरों में, जिसे हम कहते हैं टीबिया, टीबिया नामक हड्डी। इसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनुष्य की फिबोला पाई जाती है, मनुष्य में फिबोला पाई जाती है तो कौन सी, पैरों में पाया जाता है फिबोला, जिसे हम टीबिया नामक हड्डी भी कहते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, तो मलेरिया रोग जो मादा एनोफिलीज के काटने से हो जाता, मलेरिया रोग हो जाता है मादा एनोफिलीज। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, WTO कहाँ, जिनेवा में है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा में, WTO। फिर अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हैं। ये भी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेदों से भी क्वेश्चन उठते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों, तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा, ऋग्वेद हो जाएगा। फिर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। ये रहे जीएस के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से रेलवे, ग्रुप डी, लोको पायलट, हेड कांस्टेबल, यूपी SSC कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं।